आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटेलिजेंस के बारे में, यानी बुद्धि के बारे में। बुद्धि क्या होता है, बुद्धि का सामान्य अर्थ क्या होता है, बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं देखेंगे, बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी देखेंगे और उनका सिद्धांत देखेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर जो है बीएड प्रथम वर्ष में जो इंटेलिजेंस से सवाल पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट समझने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, बुद्धि जो होता है यानी इंटेलिजेंस जो होता है इसका जो जनरल मीनिंग होता है वह होता है व्यक्ति की तत्परता, उसके बाद तत्कालिकता, समायोजन और समस्या समाधान की क्षमता। यानी कि बुद्धि यानी इंटेलिजेंस को अगर सामान्य अर्थों में देखा जाए तो व्यक्ति की तत्परता हो जाती है, तत्कालिकता हो जाती हैं, समायोजन हो जाता है और समस्या समाधान की क्षमता होती हैं। लेकिन बुद्धि की जो परिभाषा दी गई है अलग अलग मनोवैज्ञानिक के द्वारा, जैसे वुडवर्थ का मानना है कि बुद्धि जो होती है ना वह कार्य करने की एक विधि होती है। कौन कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं। उसके बाद आते हैं टर्मन साहब। टर्मन क्या कहते हैं कि बुद्धि जो होते हैं ना अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक योग्यता है। अमूर्त मतलब होता है कि जो सामने में नहीं है, है ना, जिसमें हम लोग तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो ये जो है आपके टर्मन साहब ने कहा था। उसके बाद आपके हैं डियरबर्न, है ना। इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि जो होते हैं ना वो सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता होती हैं। यानी कि जब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है इंटेलिजेंस, यानी कि वह सीखता है तो वह अपनी अनुभवों से क्या करता है, लाभ उठा सकता है। उसके बाद जो है अल्फ्रेड बिने ने कहा था कि बुद्धि जो होते हैं 4 शब्दों में निहित होता है। ज्ञान में होता है, आविष्कार में होता है, निर्देश में और आलोचना में निहित होते हैं। और एक और मनोवैज्ञानिक थे डेविड वेसलर। इन्होंने क्या कहा 1944 ईस्वी में जो है बुद्धि की परिभाषा दी कि बुद्धि जो होता है व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की क्षमता है। क्या है? बुद्धि जो है उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की क्षमता है, तार्किक चिंतन करने की क्षमता है और अपने पर्यावरण के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से वर्ताव करने का कुल क्षमता है। यानी कि जो डेविड वेसलर ने क्या कहा कि यह क्या है, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की क्षमता है, तार्किक यानी कि लॉजिकल थिंकिंग करने की क्षमता है और पर्यावरण के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से जो है वर्ताव करने की कुल क्षमता क्या कहलाती हैं? बुद्धि कहलाती हैं। अगर इंग्लिश में हम लोग देखें तो इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट्स ऑफ द ग्लोबल कैपेसिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल्स इन एक्ट्स एज द पर्पसफुली टू थिंग्स रेशनली एंड डील्स इफेक्टिवली विद देयर इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट देखें, बुद्धि जो होते हैं ना सामान्यतः सीखने की योग्यता से रिलेटेड है, अमूर्त चिंतन की योग्यता से है, समस्या समाधान करने की योग्यता से है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता से है, संबंधों को समझने की योग्यता से है और अपने पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता से है। अब नेक्स्ट देखें, बुद्धि जो होता है व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। यानी इंटेलिजेंस जो होता है यह क्या होता है, इन्नेट होता है। यानी कि यह जन्मजात शक्ति होती हैं कि बच्चे जब क्या होते हैं जन्म लेते हैं तो वह अपने इंटेलिजेंस के साथ ही आते हैं। नेक्स्ट देखें, बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं। बुद्धि जो होता है ना ये जन्मजात होती हैं। दूसरा, व्यक्ति को जो है ना अमूर्त चिंतन की योग्यता उपलब्ध कराती हैं। व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में ये सहायता प्रदान करती हैं। अनुभव से लाभ उठाने में मदद करती हैं। कठिन परिस्थिति और जटिल समस्याओं के सरलीकरण में ये सहायक होती हैं। उसके बाद नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य करने का गुण होता है। उसके बाद देखें, व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक कार्य करने में अंतर करने की योग्यता जो है ना यही क्या होती हैं, बुद्धि होती हैं।
यानी बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में। तो एक मनोवैज्ञानिक थे गैरेट, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं मूर्त बुद्धि होते हैं, यानी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होते हैं। दूसरा अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि सामाजिक बुद्धि होती है, यानी सोशल इंटेलिजेंस होता है। पहला देखें मूर्त बुद्धि यानी कंक्रीट इंटेलिजेंस। देखिए इसमें क्या है कि जो मूर्त बुद्धि होती है ना, यह गामक या यांत्रिक बुद्धि होती है ना। उसके बाद इनका जो संबंध होता है यंत्र या मशीनों से होता है, यानी कि ये क्या होते हैं, टोटली जो है सामने रखे चीज़ों से संबंधित होती हैं। जैसे कारीगर होता है, इंजीनियर होता है, औद्योगिक कार्यकर्ता जो होता है, यह क्या रखते हैं, कंक्रीट इंटेलिजेंस रखते हैं। उसके बाद देखें अमूर्त बुद्धि यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। जैसे पुस्तकीय ज्ञान पर यह आधारित होता है, ज्ञान अर्जित करने में विशेष रुचि होती है उन्हें। जैसे वकील हो गया, डॉक्टर्स हो गए, दार्शनिक चित्रकार हो गया, साहित्यकार हो गया, ये सब क्या हैं, आपके अमूर्त बुद्धि वाले क्या हैं, व्यक्तित्व हैं। नेक्स्ट देखें सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि क्या होगा, यह बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य से होंगे, और यह कैसा होगा, मिलनसार होगा। सामाजिक कार्य करने में इन्हें रुचि होगी, और ऐसे व्यक्ति जैसे मंत्री हो गए, व्यवसायी हो गए, सामाजिक कार्यकर्ता हो गए, इसमें क्या होती हैं, सामाजिक बुद्धि होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखें थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक सर का कहना है कि बुद्धि जो होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। अमूर्त होते हैं, है ना, यानी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। दूसरा सामाजिक होता है, सोशल होता है। और उसके बाद मोटर यानी यांत्रिक होता है। पहला देखें अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि जो होता है ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग की जाती हैं। जैसे शब्द, प्रतीकों, समस्या समाधान अमूर्त बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि की बात करें तो इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन करता है और विभिन्न व्यवसायों में सफलता प्राप्त करता है। तीसरा देखें मोटर बुद्धि। इस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति यंत्रों और भौतिक वस्तुओं की परिचालन करता है। जैसे इंजीनियर, मैकेनिक, टेक्नीशियन, ये क्या हैं, मोटर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखें बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर जो है हम लोग का पहला है एक खंड का सिद्धांत, यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी है। दूसरा है 2 फैक्टर थ्योरी है। उसके बाद है 3 फैक्टर थ्योरी है। बहुखंड है आपका मल्टी फैक्टर थ्योरी है। और मात्रा सिद्धांत है। तो चलिए आइए पहले जानते हैं एक खंड सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर थ्योरी। तो इस जो फैक्टर थ्योरी जो है यूनिफैक्टर थ्योरी, इसका प्रतिपादन जो है बिने टर्मन या स्टर्न नाम के मनोवैज्ञानिक ने कहा था। और बुद्धि को एक जो है अखंड अविभाज्य इकाई माना गया है, जिसमें कि व्यक्ति की मानसिक योग्यता एक इकाई के रूप में काम करती हैं। यानी इसमें जो बोला गया है एक खंड सिद्धांत के अनुसार कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो है ना एक ही बुद्धि काम होती हैं, जो कैसी होती हैं, अखंड होती हैं, उन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। दूसरा देखें 2 खंड का सिद्धांत यानी कि जो है 2 फैक्टर्स थ्योरी। जैसे स्पीयरमैन साहब हैं, इन्होंने बताया था कि व्यक्ति में 2 प्रकार की बुद्धि होती हैं, एक सामान्य बुद्धि होती हैं और एक क्या होती हैं, विशिष्ट बुद्धि होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखें जो सामान्य बुद्धि होती हैं यानी जिसे हम लोग जनरल फैक्टर्स कहते हैं, यह समान योग्यता को विशिष्ट महत्व देती हैं, जो जन्मजात भी होती हैं, है ना, जो जन्म से समय ही आती हैं, सदैव एक ही रहती हैं, यह सभी मानसिक कार्यों में प्रयोग होती हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट देखें यह जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होती हैं उतना ही अधिक वह सफल होता है। अब देखें स्पेसिफिक एबिलिटी या एस फैक्टर्स, जिसको हम लोग विशिष्ट बुद्धि कहते हैं, यहाँ पर विशिष्ट कार्य से संबंध होता है। नेक्स्ट यह योग्यता अर्जित की जाती हैं। उसके बाद योग्यता अनेक एक और दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। उसके बाद देखें विभिन्न योग्यताओं का संबंध अलग अलग प्रकार के कुशल कार्यों से होता है
और यह बुद्धि अलग अलग व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती हैं। यानी कि जनरल फैक्टर्स या जी फैक्टर जिसको कहते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर्स जो आपके एस फैक्टर्स होते हैं। जनरल फैक्टर्स क्या होता है, जन्मजात होती हैं, और स्पेसिफिक फैक्टर्स को क्या किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं तीसरा खंड सिद्धांत जो है, जो आपके स्पीयरमैन नाम के मनोवैज्ञानिक ने दिया था। और इन्होंने कहा था कि जो आपके बुद्धि होते हैं ना, वो सामूहिक खंड या तत्व में ऐसी योग्यताओं के स्थान पर दिया जाता है जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यता से निम्न होने और उसके मध्य का स्थान ग्रहण करती हैं। यानी जो जनरल फैक्टर्स होते हैं और स्पेसिफिक फैक्टर्स के बीच की जो बुद्धि होती है ना, उसी सब मिलाकर के हम लोग बोलते हैं जो है तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं। अब आइए देखते हैं मल्टी फैक्टर जो आपके थर्स्टर ने दिया था। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है ना, ये क्या होती हैं, मल्टी फैक्टर्स थ्योरी होती हैं, यानी कि यह अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे एक कैली नाम के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है 9 फैक्टर्स दिए, जिसमें पहला है रुचि है, उसके बाद गामक है, सामाजिक योग्यता है, सांख्यिक योग्यता है, शाब्दिक योग्यता है, शारीरिक योग्यता है, उसके बाद शाब्दिक है ना, संगीतात्मक योग्यता है, यांत्रिक योग्यता है, और स्थान संबंधी विचार योग्यता है। चलिए, अब जो है थर्स्टर ने क्या कहा कि जो बुद्धि होती है ना, ये प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज रखती है। जैसे स्मृति हो गया, इसके अनुसार जो है स्मृति दिया गया है, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता दी गई है, सांख्यिकी होता है, शाब्दिक होता है, लॉजिकल तार्किक होता है, निगमनात्मक होता है, आगमनात्मक होता है, उसके बाद स्थान संबंधी योग्यता होता है, और समस्या समाधान योग्यता होते हैं। और जो मात्रा सिद्धांत के बारे में बताया, यानी क्वांटिटी जो है थ्योरी के बारे में बताया, वो आपके थे थॉर्नडाइक सर। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट देखा कि बुद्धि जो होते हैं, बुद्धि की क्या परिभाषा है, उनका सामान्य अर्थ क्या है, बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखें। और जो व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।